चलिए, जय हिंद दोस्तों। ज्वाला जी के चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आने वाले वीडियो मिस ना हो। चलिए, जीके जीएस का स्पेशल क्यूज हम लोग देखेंगे। आज रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं 8 से 9 PM स्पेशल क्या करते हैं, क्यूज करते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखते हैं हम लोग 2025 में जो भी प्रश्न पूछा गया है, सभी प्रश्न को, एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम लोग। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल नेटवर्क में विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भारतीय रेल नेटवर्क में कौन सा विश्व का स्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा में है। कितना? भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कितना स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? 16 अगस्त 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1853 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में पहली रेलगाड़ी किस शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारत में जो रेलगाड़ी प्रारंभ हुई थी, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देश में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष से चलाई गई थी? देश में प्रथम विद्युत रेल, जो विद्युत से रेल चलता था, पहले कोयला से चलता था, फिर विद्युत से चलने लगा, कब से स्टार्ट हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1925 ईस्वी से शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 1925 ईस्वी से शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो 5 की क्या हो जाएगा? मार्च 1905 ईस्वी से शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अप्रैल 1853 में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे? अप्रैल 1853 में शुरू किए गए थे। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1947 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1947 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देश में पहली मेट्रो रेल सेवा कहां पर प्रारंभ हुई थी? देश में जो प्रथम पहली बार मेट्रो रेल कब से प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर कब हुआ था? कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में शुरू किए गए थे। कोलकाता में क्या शुरू हुआ था? पहले रेल मेट्रो सेवा शुरू किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन कौन सी है, जो सबसे लंबी दूरी तक तय करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विवेका एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का
क्या हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉन मथाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। स्पेशल आज हम लोग रेलवे से प्रश्न की ओर देखते हैं। जितना भी प्रश्न रेलवे से पूछा गया, रेलवे का स्थापना हुआ था, कब से शुरू हुआ था, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस पहला मंत्री कौन थे, किनके शासनकाल में शुरू हुआ, सभी प्रश्न के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन में बांटा गया है। भारतीय जो रेल है इसमें कुल कितने जोन में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है, 18 जोन में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड कितना है, तो 21 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं, लोको कितने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 तारा है। कितने तारे हैं, 15 तारे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ब्रॉड गेज की चौड़ाई मीटर में कितनी होती है। ब्रॉड गेज मतलब होता है, क्या होता है, रेलवे गेज। क्या होता है, रेलवे गेज। इसकी चौड़ाई कितने मीटर में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.676 हो जाएगा। 1.67 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.67 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को और देखते हैं हम लोग। डीजल लोकोमोटिव बॉक्स कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव बॉक्स कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाराणसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। रेल कोच फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपूरथल पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपूरथल पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं हम लोग। भारत का पहला महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। भारत की पहला रेलवे मंत्री कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी। क्या हो जाएगा, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। क्या है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरुआत कब हुई थी। भारत में जो सबसे तेज रेलवे गाड़ी है जो वंदे भारत एक्सप्रेस कब से शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 फरवरी 2019 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 फरवरी 2019 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। रेल दुर्घटना हुआ था जिसके कारण एक भारत के रेल मंत्री थे जो इस्तीफा दे दिए थे। कौन दे दिए थे, कौन कौन थे जो रेल मंत्री से इस्तीफा दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री थे जो
रेलवे एक बार दुर्घटना हो गया था, इसी कारण से वह इस्तीफा दे दिए थे, रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देश का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? देश का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरी कुवीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरी कुवीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्रा आरक्षण व्यवस्था कब और कहां शुरू की गई? रेलवे में प्रथम जो कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण है, कंप्यूटरीकृत में होगा कि जो कंप्यूटर से चलता हो। क्या कंप्यूटर से यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू की गई? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में। क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1985 को कहा किया गया था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विश्व में प्रथम रेल किस देश में चलाई गई थी? विश्व में प्रथम रेल किस देश में चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। कहाँ चलाया गया था पहला रेल कहाँ चलाया गया था? इंग्लैंड में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा सुरक्षा एवं समान बंधुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा सुरक्षा एवं समय से बंधुत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को देखते हैं हम लोग। मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी? मुंबई से जो थाने चला था तो रेलगाड़ी सबसे पहले चला था, वह कितने किलोमीटर की दूरी तय किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 किलोमीटर। क्या कितना हो जाएगा? कितना किलोमीटर चला गया था सबसे पहली बार रेलगाड़ी? 34 किलोमीटर चला गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हुआ था? 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1890 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा नियोजन संस्थान कौन सा है? नियोजन मतलब होता है नियोजन देने वाला संस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोजन संस्था है। क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं हम लोग। दिल्ली में दूसरा मेट्रो रेल सेवा शाहदार से 30,000 के बीच कब प्रारंभ हुई थी? भारत में जो दूसरी मेट्रो रेल सेवा है जो शाहदारा से 30,000 के बीच में, क्या जगह 30,000 के बीच में, यह एक शहर का नाम है, 30,000 के बीच में कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। कब चालू किया गया था? 24 दिसंबर 2002 को हुआ चालू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। IRTC का पूरा नाम क्या है? IRCT का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड
टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इंडिया रेलवे कैटरिंग और कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने वाली विवेका एक्सप्रेस कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिब्रूगढ़ से जो कन्याकुमारी तक ट्रेन जाता है जो कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का क्या हो जाएगा, 4286 किलोमीटर तय करती है। कितना तय करती है, 4286 किलोमीटर तय करती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस समिति के सुझाव पर वर्ष 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। किस समिति के सुझाव पर वर्ष 1924 से 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, किसके कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर कब क्या हो जाएगा, किसके सुझाव, कौन समिति की सिफारिश पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार्थ समिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार्थ समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। रेल बजट को पुनः समान बजट किस बार शामिल किया गया था। रेल बजट को समान बजट में किस बार शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2017 हो जाएगा। क्या कब शुरू किया गया था, कब शामिल किया गया था रेल बजट को समान बजट में, तो 2017 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई कितनी है। गोरखपुर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11.215 मीटर है, क्या हो जाएगा, 11.215 मीटर है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लद्दाख में पीर पंजाल पड़ता है। पीर पंजाल कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। स्पेशल रेलवे से हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। पीर पंजाल या बनिहाल रेलवे सुरंग की कुल लंबाई कितनी है। पीर पंजाल या बनिहाल रेल का सुरंग की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 760 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 760 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का, क्या हो जाएगा, मुगल सराय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुगल सराय हो जाएगा। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रह कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे संग्रह कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेलवे संग्रह कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैसूर में सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्रीय रेल संग्रह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत की पहली मोनो रेलवे कहाँ और कब प्रारंभ की गई। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ और कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का, क्या हो जाएगा, मुंबई में 1 फरवरी 2014 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था और कहाँ शुरू किया गया था, मुंबई में शुरू किया गया था, 1 फरवरी 2014 से शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे को कुल कितने डिवीजन है। भारतीय रेलवे है जो रेलवे में कुल कितने डिवीजन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। क्या कितना डिवीजन है 69 डिवीजन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रतिवर्ष भारत में रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष रेल दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सीधी याद रखिएगा कि रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? रेलवे दिवस मनाते हैं। रेल दिवस मनाते हैं 16 अप्रैल को। क्या मनाते हैं? रेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रेल दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखेंगे हम लोग। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां से और कब तक चलती है? कहां से कहां तक चलती है? भारत में जो एकमात्र रेल है जो महिलाओं के लिए स्पेशल चलती है, तो कहां से कहां तक चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का क्या हो जाएगा? मुंबई के चर्च गेट से क्या हो जाएगा? बोरीवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरीवली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। पर परमंबूर तमिलनाडु में स्थित। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित इंटीगर कोच फैक्ट्री किस देश का मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर बी बड़ोदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ोदरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है? क्या हो जाएगा? मालगाड़ी हो जाएगा। मालगाड़ी से भारत में सबसे ज्यादा कमाया रेल पैसा कमाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? मालगाड़ी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल मतलब क्या होता है? आरपीएफ। जो ट्रेन में पर सिपाही पुलिस लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आरपीएफ कहते हैं। तो आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा। 1882 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1882 ईस्वी से शुरू किया गया था आरपीएफ का गठन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मुंबई चर्च गेट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेलवे का मुख्यालय याद कर लीजिएगा। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी से भी एक प्रश्न पूछता है इससे। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाता है दक्षिण रेलवे हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। सबका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालीगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालीगांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं हम लोग। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। कहा है कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? हुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुबली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हुबली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं हम लोग। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी इलाहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर देखते हैं हम लोग। तिरसठ नंबर को देखेंगे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पश्चिमी रेलवे मध्य का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय एक ठो याद कर लीजिएगा, पूछता है एक ने एक प्रश्न पूछ देगा इससे। क्या हो जाएगा? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? जाबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाबलपुर हो जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? जाबलपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिलासपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मेट्रो रेल कोलकाता में किस वर्ष एक स्वतंत्र जोन परिक्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था? मेट्रो रेल है जो कोलकाता में किस वर्ष एक स्वतंत्र जोन के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा 2019 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2019 में शुरू किया गया था। मेट्रो रेल कोलकाता का किस वर्ष में एक स्वतंत्र जोन के रूप में स्थापित किया गया था? तो 2019 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे नया 18वां जोन दक्षिणी तट रेलवे की स्थापना किस वर्ष और मुख्यालय इसका कहाँ है? भारतीय रेलवे में के सबसे नया 18 जोन के दक्षिण तटीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2019 विशाखापट्टनम में है। कहाँ और कहाँ स्थित है? तो 2019 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम है। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मीटर गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का क्या हो जाएगा? 3.3 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौड़ाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? मीटर रेलवे गेज की चौड़ाई कितनी है? तो 3.3 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.3 फीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नैरा गेज की चौड़ाई मीटर में कितनी है? नैरो गेज क्या इनके क्या होता है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई की मीटर कितने मीटर में है? मीटर में पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 0.762 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.762 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा कि नैरो गेज की चौड़ाई कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 0.762 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विद्युत इंजन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? विद्युत इंजन निर्माण के लिए प्रसिद्ध चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चितरंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चितरंजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 80 प्रश्न को देखेंगे। कितना प्रश्न को देखेंगे? 80 प्रश्न को रोज देखेंगे हम लोग। क्यूज में स्पेशल देखते हैं। चलिए 71 को देखते हैं। डीजल इंजन का कल पुर्जा बनाने के लिए डीजल कंपोस्ट बॉक्स कहाँ स्थित है? डीजल इंजन के कलपुर्ज बनाने के लिए डीजल कंपोस्ट बॉक्स कहाँ स्थित है? डीजल कंपोनेंट बॉक्स कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। डीजल इंजन निर्माण करने वाली कंपनी भारत के हैवी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? डीजल इंजन जो निर्माण होता है, निर्माण वाली कंपनी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोपाल में डीजल इंजन कंपनी भारतीय रेल हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का स्थापना यहीं हुआ था, यहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोपाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारत का अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो रेलवे डिब्बे बनाने वाला केंद्र कहाँ स्थित है? रेलवे डिब्बे निर्माण का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील एंड एक्सेल प्लांट क्या हो जाएगा? इसका मतलब पहिया और धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? पहिया बनता है और धुरा बनता है, जो कहाँ कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? जेसप एंड कंपनी कहाँ स्थित है? रेलवे डिब्बे का निर्माण का केंद्र कहाँ स्थित है?
जेसेप एंड मतलब क्या होता है, रेलवे डिब्बे निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? राजधानी एक्सप्रेस जो सर्वप्रथम चला था, कब चला था? 1 मार्च को चला था। और कब चला था? 1969 को चला था। किन दो स्टेशनों के बीच में चला था? राजधानी एक्सप्रेस कब किन दो स्टेशन के बीच में चला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चला था। कहाँ चला था? नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चला था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कोंकण रेलवे परियोजना की कुल लंबाई कितनी है और कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे परियोजना की कुल लंबाई कितनी है और कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ स्थित है? रोहा मंगलूर में स्थित है। कहाँ यार, कहाँ से कहाँ तक चला था? रोहा से मंगलूर से के बीच में चला था। कहाँ से कहाँ चला था? रोहा और से मंगलूर के बीच में चला था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का क्या हो जाएगा? मुंबई में स्थित है। कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। कोंकण रेल परियोजना किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? कोंकण रेल परियोजना है जो किन राज्यों के बीच में आपस में जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में कोंकण रेल परियोजना किन किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? माने कोंकण रेलवे परियोजना है जो कौन कौन राज्य का जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, 80 नंबर को। सर्वप्रथम वाताकुलीन मतलब एसी रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? सर्वप्रथम रेल में एसी एसी लगा था, जो वाताकुलीन मतलब एसी होता है, मुंबई और बड़ोदरा के बीच में किस बार शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? 1936 में चला गया था। कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1936 में स्टार्ट हुआ था। चलिए 80 प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे नए होंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल घंटी को बजा देंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। स्पेशल रेलवे से प्रश्न 80 प्रश्न को देखे हैं। ये प्रश्न इतना पढ़ने के बाद एक रेलवे से प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए जय हिंद। आज के लिए इतना ही।